नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल। मैं प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, नेत्र विभाग, जेके अस्पताल एलएन मेडिकल कॉलेज कोलार में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे जिस विषय पे चर्चा करना चाहूँगा, वो है डिजिटल आई डिजीज़, जिसको हम डिजिटल आई स्ट्रेन भी बोल सकते हैं या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। अब डिजिटल आई डिजीज़ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बीमारी है नेत्रों की। ये आज के युग में हम देखते हैं कि करीब हर व्यक्ति लैपटॉप का, कंप्यूटर का, गैजेट्स का, मोबाइल स्क्रीन्स का, टैबलेट का निरंतर इस्तेमाल करता है। जहाँ तकनीक ने हमारे जीवन को बहुत सुलभ बनाया है, वहीं आँखों पर भी इन स्क्रीन्स का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। अब एक सामान्य व्यक्ति कई घंटे स्क्रीन पर काम करता है। अगर वो बच्चा है तो ऑनलाइन स्टडीज़ वो अपने स्क्रीन पर उसकी निगाहें रहती हैं। कंप्यूटर प्रोफेशनल है या ऑफिस में काम करने वाला प्रोफेशनल है, आज के युग में ज़्यादातर ऑफिसेज़ डिजिटलाइज़ हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें लगातार कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर अपना कार्य करना पड़ता है। या एक युवा है तो वो कई सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है और गेम्स यदि वो अपने खेल रहा है मोबाइल पे अथवा वीडियो देख रहा है, एंटरटेनमेंट ले रहा है, तो भी वो स्क्रीन का अत्यधिक यूज़ करता है। इस वजह से लगातार स्क्रीन देखने की वजह से कुछ आँखों की समस्याएँ और दृष्टि संबंधित समस्याएँ होने लगती हैं और यही सारी समस्याओं के समूह को हम डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं। अब डिजिटल आई डिज़ीज़ क्या हुई? तो ये समस्याओं का जो जोड़ है डिजिटल स्क्रीन पे काम करने की वजह से, जैसे कि आँख से पानी आना, आँखों में जलन का अनुभव होना या कई बार आँखों में किरकिराहट होना, आँखें बहुत देर तक खुली ना रख पाना, बार-बार आँखों का बंद होना या आँखों को मलना अथवा आँखों में थकावट महसूस करना, आँखों का दर्द या सर दर्द और यहाँ तक कि कई बार आँखों के अतिरिक्त हमारे पीठ में दर्द या गर्दन में दर्द, ये सभी समस्याओं जो स्क्रीन पे लगातार काम करने की वजह से होती हैं, यही डिजिटल आई स्ट्रेन है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्क्रीन का आँखों पे प्रभाव होता कैसे है? तो पहला प्रभाव तो स्क्रीन का ये होता है कि हमारी जो पलकों की झपकने की गति है, वो कम हो जाती है। आम तौर पे एक सामान्य व्यक्ति 12 से 18 बार 1 मिनट में उसकी पलकें झपकती हैं, परंतु जब हम स्क्रीन पे फ़ोकस रहते हैं, तो ये पलक झपकना की संख्या आधी रह जाती है। इससे क्या प्रभाव होता है? इससे हमारी आँसुओं की जो परत है, जो टियर फ़िल्म हम जिसे बोलते हैं, वो डेफ़िशिएंट हो जाती है। वो आँखों की सरफ़ेस को उतने अच्छे से प्रोटेक्ट करके नहीं रख पाती है। दूसरा प्रभाव स्क्रीन जो डालता है, वो ये कि हमारी पास की नज़र के लिए इस्तेमाल होने वाली आँखों की मांसपेशियाँ निरंतर काम करती रहती हैं। चूँकि हम पास का काम कर रहे हैं, इसलिए मांसपेशियाँ निरंतर स्ट्रेन में रहती हैं। इस वजह से वो जल्दी फटीग हो जाती है, उसमें थकावट आ जाती है। थकावट की वजह से ये स्क्रीन पर काम करते-करते थोड़ी देर बाद हम ये महसूस करते हैं कि हमको पास का देखने में दिक्कत आ रही है, फ़ोकस करने में दिक्कत आ रही है। तीसरा प्रभाव जो स्क्रीन डाल सकती है, वो ये कि हमारी ये स्क्रीनें जो हैं वो ब्लू लाइट जो है वो उनसे निकलती है। अब हमें ये जानना आवश्यक है दरअसल ये ब्लू लाइट क्या है? जो आप सूर्य के प्रकाश में लाइट देखते हैं वो भी एक प्रकार की ब्लू लाइट है। ये ब्लू लाइट हमारे नींद या हमारे स्लीप साइकिल पे फ़र्क डालती है। हम वो लोग जो ख़ास तौर पे रात को लंबे समय तक काम करते हैं स्क्रीन्स पर, उनकी नींद पर भी प्रभाव पड़ता है, उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। एक और चीज़ जो स्क्रीन पे या कंप्यूटर पे जब हम काम करते हैं, तो उससे हमारा जो गलत बैठने की जो स्थिति है, उसकी वजह से भी हमें कई परेशानियाँ होती हैं। स्क्रीन पे लगातार एक ही टक देखने की वजह से कई बार न केवल आँखों पे पर पीछे गर्दन पर, कंधों पर, पीठ पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगता है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार स्क्रीन हमारी आँखों को और हमारे स्वास्थ्य को पर असर डालती है। अब आम तौर पे ये पूछा जाता है कि क्या सामान्य लक्षण होते हैं, तो किसी को भी जिसको डिजिटल आई स्ट्रेन होगा, उसको आप पाएँगे कि उसको आँखों में कभी सूखापन महसूस हो रहा है, आँखें जल्दी लाल पड़ जाती हैं, कभी अत्यधिक आँखों से पानी आने लगता है, आँखों को खोल के रखने में उसको समस्या होती है, उसको कई बार फ़ोकस करने में, पास का एक बना के रखने में दिक्कत होती है, उसकी आँखों में दर्द, सर में दर्द हो सकता है, गर्दन, पीठ में दर्द हो सकता है। बच्चों में तो इसका प्रभाव और भी बहुत ज़्यादा है। बच्चों में बार-बार आप पाएँगे कि बच्चा अपनी आँखें मलेगा, है ना? उसमें पढ़ाई पर भी ध्यान उसका केंद्रित कर पाना उसके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें इस बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने का डर है या जिसे हम बोलते हैं एट रिस्क
पीपल कौन है? एट रिस्क पीपल हैं स्टूडेंट्स, दूसरे प्रोफेशनल्स, खासतौर पे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स जो डिजिटल गैजेट्स पे काम करते हैं। इसके अतिरिक्त वो व्यक्ति जो कॉन्टैक्ट लेंस का निरंतर उपयोग करते हैं, उनमें भी ये बीमारी ज़्यादा होने का डर रहता है। या वो युवा जो कि बहुत अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग या गेम खेलते हैं, या इवन वो लोग जिनको पहले से ही कोई आंखों की समस्या है, तो वो सभी को ये डिजिटल आई डिजीज़ जल्द से जल्द होने का खतरा बना रहता है। बच्चों पे भी हमने देखा है कि इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। बच्चों में हमने अधिक स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के व्यवहार में भी बदलाव आता है। कई बार बच्चे थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चों में दृष्टि दोष, खास तौर पे उनकी दूर की दृष्टि इफेक्ट हो जाती है, जिसको हम मायोपिया बोलते हैं। जिन बच्चों को नंबर नहीं है, कई बार उनको अत्यधिक स्क्रीन इस्तेमाल करने की वजह से नंबर आने का डर रहता है, अथवा नंबर जो है वो बढ़ने का भी डर रहता है। बच्चों में बाहर जाकर खेलने की प्रवृत्ति या घर से बाहर निकल की प्रवृत्ति कम हो जाती है। उनमें भी नींद की समस्या आने लगती है। तो ये डिजिटल आई डिजीज़ का असर बच्चों पे और भी ज़्यादा है। तो अब इसको डायग्नोसिस कैसे करना है, इसका निदान कैसे करना है? तो सर्वप्रथम तो इसका डायग्नोसिस आप स्वयं ना करें। घर पे इसका डायग्नोसिस या स्वयं एनालिसिस करके डायग्नोसिस करने से बेहतर है कि आप एक निकटतम नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें, आप एक नेत्र चिकित्सक से मिलें। जब आप उनसे मिलेंगे तो वो आपकी सारी जितने भी आपके लक्षण हैं उनको सुनेगा, आपकी हिस्ट्री लेगा। उसके बाद वो आपकी आंखों की जांचें करके इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि क्या आपको डिजिटल आई डिजीज़ है, और यदि नहीं है तो क्या होने की संभावना है। तो ये सभी चीज़ों का आंसर आपको आंखों की प्रॉपर जांच के बाद ही मिल पाएगा। अब आखिरी में हम आते हैं इसके बचाव एवं उपचार पे। इस बीमारी में यदि अच्छे से बचाव किया जाए तो इस बीमारी या आंखों की समस्या का होने का जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इनके बचावों को मैं 3 भागों में बांटूंगा। पहले वो कुछ चीज़ें जो आप स्वयं अपने में बदलाव ला सकते हैं, फिर वो चीज़ें जो आप अपने गैजेट्स के साथ कर सकते हैं, और फाइनली वो चीज़ें जो आप अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट के साथ कर सकते हैं। तो स्वयं के साथ आपको क्या करना है? पहला एक रूल याद रखना है, 20-20-20 रूल। ये क्या होता है? आप जब स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, भले वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर देखने की कोशिश करें। इससे आपकी आंखों को रेस्ट मिलेगा, आपकी आंखों की आंसू की परत को वापस अपनी जगह पुनः वापस एस्टैब्लिश होने में मदद मिलेगी। दूसरा है, आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश करें। ध्यान करें कि आप दिन भर में कितना स्क्रीन देख रहे हैं। खुद होकर कोशिश करें कि थोड़ा काम हम कम कर सकते हैं क्या। तीसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि पलकें हमारी झपकना कम हो जाती हैं, तो कोशिश करें कि आप पलकों को जानबूझ के ज़्यादा झपकाएं जब भी आप स्क्रीन पे काफ़ी देर काम कर रहे हैं। इससे भी हमारी आंखों की जो जो ऊपरी परत है उस पे आंसू की परत अच्छे से बनी रहेगी और हमारी आंखों पर प्रभाव कम पड़ेगा। चौथा, आपको यदि चश्मे का नंबर है तो चश्मों का निरंतर काम करते वक्त उपयोग करें। आप अपने चश्मों का निरंतर जांच भी कराएं ताकि ये मालूम रहे कि आप सही नंबर का चश्मा पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे। साथ ही कई बार आपको नंबर ना भी हो तो भी आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस, एंटी ग्लेयर एवं ब्लू कलर ग्लासेस आजकल काफ़ी कॉमनली अवेलेबल है, इनका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो आप अपने स्क्रीन के साथ कर सकते हैं, यानी अपने गैजेट्स में चेंजेस कर सकते हैं। आज अब आपके जो मोबाइल हैं, जिन्हें हम स्मार्टफोन बोलते हैं, उनमें ये सुविधा रहती है कि आप अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपनी ब्राइटनेस ऑटो एडजस्ट मोड पे रखिए। हमेशा हाई ब्राइटनेस पे अपने गैजेट्स को ना देखें। आप खास तौर पे रात के समय ध्यान रखें कि ब्लू लाइट कम करने के लिए कंफर्ट लाइटिंग या स्लीप मोड लाइटिंग के अंदर भी आप अपने मोबाइल को देख सकते हैं। आप अपने इस मोबाइल में आपके स्क्रीन टाइम का कितना उपयोग हो चुका है, ये भी आप मालूम कर सकते हैं। उसके ज़रिए आप अपने स्क्रीन का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान दें कि कंप्यूटर का जो एंगल है वो आपके आँखों के एंगल से 45 डिग्रीज बना रहा हो। इससे आपकी जो आँखें हैं उनमें अत्यधिक रेस्ट मिलेगा। इसके अलावा जो एक और आप कुछ उपचार कर सकते हैं या बचाव कर सकते हैं वो है कि आप अपने एनवायरनमेंट पे भी ध्यान दें कि जहाँ आप काम कर रहे हैं उधर कैसा स्थिति है। अत्यधिक बहुत तेज़ फैन में यदि तेज़ एसी में बैठना भी आँखों की आंसू की परत के लिए ठीक नहीं है। आंसू की परत तेज़ हवा और तेज़ एयर कंडीशनिंग में जल्दी सूखती है। दूसरा, हमें ये देखना है कि प्रकाश आपके कमरे का ठीक है कि नहीं। बहुत अधिक लाइटिंग या बहुत अधिक अंधेरे में कोई भी आप स्क्रीन पे यदि काम करेंगे तो उसका आंखों पे दुष्प्रभाव पड़ेगा।
साथ ही ये भी देखें कि किसी प्रकाश का सीधे स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, खासतौर पे कंप्यूटर वर्कर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह मैंने बताया कि कुछ ऐसे ये प्रिकॉशंस हैं जो आप अपने साथ, अपनी स्क्रीन के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना स्क्रीन पे काम को थोड़ा सुलभ बना सकेंगे। और यदि ये बीमारी आपको हो ही जाती है तो फिर आपके लिए उपचार बेहद ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया, उपचार के लिए आपको कुछ आर्टिफिशियल टीयर्स या कुछ इस तरह की ड्रॉप्स दी जा सकती हैं, जिसके ज़रिए आपकी आंसू की परत को वापस रेप्लिश किया जा सकता है। ड्राई आइज जो इस समस्या में हो जाती है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो फाइनली निष्कर्ष ये है कि ये बीमारी हालांकि इतनी गंभीर बीमारी नहीं है कि ये हमारी दृष्टि को असर कर दे, परंतु ये महत्वपूर्ण बीमारी ज़रूर है। ऐसी बीमारी है जो हमारे दिनचर्या को अफेक्ट करती है, जो हमारी कार्य क्षमता को, हमारी एफिशिएंसी को अफेक्ट करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्क्रीन का सही उपयोग करें, जितना ज़रूरत है उतना करें। जो मैंने सावधानियां आपसे बताई हैं, जो प्रिकॉशंस बताए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें। इससे आपकी आँख का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लंबे समय तक आप अच्छे से अपनी आँखों का उपयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।